जैसा कि आपने टाइटल में देख लिया होगा, जो राजू सर गलत बोलते हैं स्मॉल कैप में पैसा बनता है। तो मैंने उनका वीडियो देखा तो बहुत सारे लोग उसमें कमेंट कर रहे थे जो स्मॉल कैप में पैसा नहीं बनता है, ये नहीं बनता है, वो नहीं बनता है, बहुत सारा चीज उसमें कमेंट, नेगेटिव कमेंट था। तो मैंने सोचा चलो इस पे आपको मैं जानकारी देता हूँ, वो गलत बोलते हैं कि सही बोलते हैं, तो काफी कुछ इस वीडियो में आपको सीखने को मिलेगा। इससे पहले चैनल पहली बार आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपके पास इंफॉर्मेशन मिलती रहे। तो सबसे पहले हम देखा जाए तो स्मॉल कैप में देखिए, अगर लंबे समय के लिए अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो पैसा बनता है लंबे समय के लिए, 10 साल 15 साल के लिए। लेकिन 2 4 साल 5 साल के इन्वेस्ट करते हैं तो आपका अगर किस्मत अच्छा रहा तो आपका पैसा अच्छा भी बन सकता है, और नहीं तो आपका निगेटिव में भी रिटर्न जा सकता है। तो अब हम आपको डाटा दिखाते हैं पिछले 10 साल का, ऐसे स्मॉल कैप जो पिछले 10 साल पूरा चुका है और रिटर्न भी आप बेहतरीन बना के दिया है। जो पिछले 10 साल से ज़्यादा जो स्मॉल कैप हो चुका है वो उसी स्मॉल कैप को हमने कंसीडर किया है। तो उसमें अगर पहला स्मॉल कैप जो आता है वो आता है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप। इसका अगर देखिएगा पिछले 3 साल रिटर्न देखिएगा तो 24% है, पिछले 5 साल के देखिएगा 33% है, पिछले 10 साल में देखिएगा तो 22% रिटर्न बना के दिया है। और दूसरा जो आता है वो आता है क्वांट स्मॉल कैप। इसका अगर पिछले 5 साल में देखिएगा तो 35% रिटर्न है, पिछले 10 साल में देखिएगा तो 20% रिटर्न है। और तीसरा जो आता है एक्सिस स्मॉल कैप, इसका अगर पिछले 5 साल में देखिएगा 27% है, पिछले 10 साल में देखिएगा तो 20% है। और इस लिस्ट में अगर देखिएगा, इस लिस्ट में जो सबसे लास्ट में आता है वो आता है आदित्य बिरला सन लाइफ स्मॉल कैप। इसका अगर रिटर्न देखिएगा पिछले 5 साल में ये 24% रिटर्न दिया है, पिछले 10 साल में देखिएगा 15%। पिछले 10 साल का अगर 15% रिटर्न देखिएगा तो किसी ने अगर 10-10 हजार का SIP किया होता तो जमा होता लगभग 12 लाख रुपया, उसका वैल्यू देखिएगा लगभग 28 लाख रुपया बना के दिया है। जो सबसे नीचे का फंड है आप सोच सकते हैं, स्मॉल कैप में जो सबसे नीचे का फंड है वो 15% रिटर्न बना के दिया। और लार्ज कैप का अगर फंड देखिएगा जो सबसे टॉप पे है, जो सबसे अच्छा रिटर्न, उसका भी 15% रिटर्न नहीं होगा, 12-13% होगा। इसका आप मतलब क्या समझे? इसका मतलब ये होता है कि अगर लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं या आपका विजन लंबे समय के लिए, तो आपको सही फंड चुनना बहुत जरूरी है। क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यार स्मॉल कैप में हम इन्वेस्ट कर दिए तो हमको 5 साल में दुगुना हो जाए, 2 साल में दुगुना हो जाए, 3 साल में दुगुना हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। पैसा अगर आपको बनाना है इस पर टाइम देना पड़ता है। आप इसका भी आप रिटर्न देखिएगा, स्मॉल कैप जो फंड आपको मैंने दिखाया इसमें अगर पिछले 1 साल रिटर्न देखिएगा तो लगभग सारे फंड का लगभग निगेटिव रिटर्न है। अब कोई मान लीजिए अब 1 साल में सोचेगा हम पैसा बना ले, तो बनेगा नहीं बनेगा। इसके लिए आपको पेशेंस बना के रखना पड़ेगा, क्योंकि आप पेशेंस बनाइएगा तभी पैसा बनेगा। ये ऐसे फंड है जो 10 साल में देखिएगा तो काफी बेहतरीन रिटर्न बनाएगा। जो सबसे नीचे का है, आदित्य बिरला का फंड ज्यादातर फंड देखिएगा नीचे ही रहता है, जो सबसे नीचे का फंड है उसका भी रिटर्न देखिएगा 15% रिटर्न बना के दिया। लंबे समय अगर 15% मिलता है तो काफी अच्छा रिटर्न है, 15% कम रिटर्न नहीं होता है। के मन में ये क्वेश्चन आएगा कि स्मॉल कैप में किसको इन्वेस्ट करना चाहिए। देखिए अगर सिंपल से बात है, अगर आपके पास मान लीजिए 4-5 गोल है, कोई एक गोल है जो 5 साल पहले का है तो आप उसको FD/RD6 में रख सकते हैं, और दूसरा गोल है 5 साल प्लस और 7 साल के बीच में है तो उसमें आप फ्लेक्सी कैप वगैरह या लार्ज कैप में जा सकते हैं। और 7 साल के 10 साल के बीच में अगर कोई गोल है तो उसमें आप मल्टी में जा सकते हैं। अगर आप चाहें तो उसमें मिड कैप का भी एक आध फंड अगर आप 7 से 10 साल का टाइम है तो रख सकते हैं। लेकिन आपका कोई एक गोल मान लीजिए 2 गोल है, दोनों गोल अगर मान लीजिए आपका 10 साल प्लस का है तो उसमें आप स्मॉल कैप या मैक्रो कैप में जा सकते हैं, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा है। तो स्मॉल और मैक्रो कैप जो भी फंड है उसमें उसी को जाना चाहिए जिसके पास काफ़ी टाइम है। अगर वो फंड को कम से कम 10 साल छेड़े ना, उसमें इन्वेस्ट करते रहे तो उसके लिए बेहतरीन है। लेकिन किसी के पास 2-4 साल का टाइम है, किसी ने बोल दिया रिटर्न ऐसे मिलता है वैसे मिलता है, तो वो 1 साल के लिए इन्वेस्ट कर देंगे स्मॉल कैप मैक्रो कैप में, तो किस्मत अच्छा रहेगा तो रिटर्न तो बन जाएगा। लेकिन किस्मत अगर खराब रहा तो उसका पैसा, अगर मान लीजिए 50% मार्केट गिर गया तो पैसा आधा भी हो सकता है। तो कभी भी स्मॉल और मैक्रो कैप में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो कम से कम आप 10 साल लेके चलिए, 10 साल से प्लस का टाइम है तभी इसमें इन्वेस्ट कीजिए। नहीं तो आप लार्ज कैप में जाइए, मल्टी में जाइए, फ्लेक्सी में जाइए, इस सब में आप जा सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके मन में ये आएगा कि स्मॉल कैप इतना ज़्यादा रिटर्न बना के कैसे देता है। मान लीजिए आप 100 रुपया स्मॉल कैप इन्वेस्ट करते हैं तो वो 100 रुपया देखिएगा तो लगभग सभी जगह लगते हैं। उनके पास पूरा, अगर स्टॉक मार्केट में लगभग 6000 कंपनी है तो 6000 कंपनी में कहीं भी वो पैसा लगा सकते हैं। 100 रुपया अगर आपने इन्वेस्ट किया तो 65 रुपया जो लगेगा, 65% जो है स्मॉल कैप में लगता है। पहला 250 कंपनी छोड़ने के बाद जितने कंपनी है उसमें 65% आता है, 65 रुपया। बाकी 35 रुपया वो चाहे तो लार्ज कैप में भी लगा सकती है, बड़ी कंपनी में भी लगा सकता है, मिड कैप में भी लगा सकता है। तो कुल मिलाकर आप ये बोल सकते हैं अगर स्मॉल कैप इन्वेस्ट करते हैं तो आपका लार्ज में भी पैसा लगता है, मिड में भी लगता है, स्मॉल में भी लगता है। तो उसके स्मॉल कंपनी जो छोटी छोटी कंपनी रहता है उसका अपॉर्चुनिटी ज़्यादा रहता है, वो ज़्यादा ग्रोथ करता है, क्योंकि वो उसके लिए मार्केट पूरा खुला रहता है तो उसके पास अपॉर्चुनिटी ज़्यादा जल्दी ग्रोथ करता है।
इसीलिए स्मॉल कैप में है जो पैसा जो है थोड़ा ज़्यादा जल्दी बनता है, क्योंकि छोटी कंपनी होती है वो ज़्यादा ग्रोथ करता है। लेकिन ये भी होता है छोटी कंपनी में थोड़ा रिस्क भी होता है, इसीलिए आपको लंबे समय के लिए स्मॉल कैप में जाना चाहिए। अब जब मान लीजिए कोई बरगद सा पेड़ है, बहुत बड़ा पेड़ है, उसको पेड़ को बड़ा होने में, डबल होने में टाइम लगेगा, लेकिन छोटा सा कोई पौधा है उसको बड़ा होने में उतना टाइम नहीं लगेगा, वो जल्दी ग्रोथ करेगा। इसलिए स्मॉल कैप जो है लंबे समय में अच्छा रिटर्न बना के देता है, क्योंकि वो ज़्यादा ग्रोथ करता है। हमें स्मॉल कैप में पैसा बनता है, क्योंकि अगर देखिए मार्केट गिरता है सभी गिरता है, स्मॉल हो, मिड हो, लार्ज हो, सब सारे फंड जो कंपनी होते हैं सारे गिरते हैं, बढ़ते हैं तो सारे बढ़ते हैं। लेकिन लंबे समय में जो होता है स्मॉल कैप में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, ऐसा नहीं है पैसा नहीं बनता है, पैसा बनता है, लेकिन आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर मार्केट गिरता है, क्योंकि गिरेगा भी तो ज़्यादा गिरेगा, चढ़ेगा भी तो ज़्यादा चढ़ेगा, तो आपको पेशेंस बना के रखना पड़ेगा। बहुत सारे लोग जो है गलत टाइम में इन्वेस्ट कर देते हैं, 6 महीना साल भर के लिए पैसा निकाल लेते हैं, तो उनको जब निगेटिव में नुकसान होता है तो वो लोगों को क्या बोलेंगे, नुकसान हो गया, ये हो गया, वो हो गया। इसीलिए अगर आपको पैसा बनाना है तो मार्केट बना रहना पड़ेगा, इन सब चीज़ों आपको ध्यान नहीं देना पड़ेगा। बहुत सारे लोग निगेटिव फैलाएंगे, कहेंगे पैसा नहीं बनता है, ये नहीं होता है, वो नहीं होता है, क्योंकि अभी आगे की डेट में सबको पैसा तुरंत चाहिए। अभी लगाया तो अगले साल डबल हो जाना चाहिए, ट्रिपल हो जाना चाहिए, तभी तो इतना देखते हैं फ्रॉड सब का मामला आता है। लेकिन लंबे समय में आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। पैसा कौन बनाता है? वैसे भी अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड का डाटा देखिएगा तो 5 साल प्लस जो है 3% लोग 5 साल प्लस जो है अपना म्यूचुअल फंड होल्ड कर पाते हैं। मतलब 100 में से 3% लोग ऐसे होते हैं, यानी 100 में से 3 लोग ऐसे होते हैं जो 5 साल प्लस होल्ड करते हैं। बाकी लोग जो 5 साल पहले निपट जाते हैं, पैसा निकाल के कुछ काम हुआ तो खर्चा कर लेते हैं, या नेगेटिव हुआ तो पैसा निकाल लेते हैं। तो बताइए लंबे समय में पैसा कैसे बनेगा? बिल्कुल नहीं बनेगा। पैसा उसी का बनेगा जो पेशेंस बना के मार्केट में टिका रहेगा। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। तो चलिए किसी नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।